नमस्ते। जो पाकिस्तान कल तक 4 फीट तहमंद उछालकर भारत को डराने का ढोंग कर रहा था, आज उसी पाकिस्तान के इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक अफसरों और हुक्मरानों में टोपी बचाने की भगदड़ मच चुकी है। 24 नवंबर 2025 की वह सुबह जिसने पूरे मुल्क की नींव हिला दी। अब पाकिस्तान की राजनीति से लेकर सेना तक हर जगह सिर्फ घबराहट, शक और अफरा तफरी छोड़ गई है। सुबह से शुरू हुई बंद कमरों की बैठकें अभी तक खत्म नहीं हुई। फोन की घंटियां थमने का नाम नहीं ले रही है और हर दफ्तर में एक ही फुसफुसाहट, आखिर हुआ क्या है। स्थिति इतनी भयावह है कि पाकिस्तान सिर्फ हड़कंप में नहीं बल्कि पूरे सैन्य और राजनीतिक ढांचे में सन्नाटा उतर चुका है। चेहरे पीले हैं, बयान गायब हैं और फाइलें लोक हैं। वजह है वह अदृश्य प्रहार जिसने शहबाज शरीफ की नींद उड़ा दी, मुनीर के माथे पर पसीना ला दिया और आईएसआई को अपने इस सिस्टम पर शक करने पर मजबूर कर दिया। यह वह झटका है जिसे पाकिस्तान न रोक पाया, न समझ पाया और न ही उससे उभर पाने की स्थिति में है। भारत का वार दिखाई भी नहीं दिया, लेकिन असर ऐसा कि पूरा पाकिस्तान अब संभल नहीं पा रहा। कोई कह रहा है कि यह ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का गुप्त अटैक है और कोई इसे मदरसा मुल्क की उसकी औकात बताने वाला एक्शन बताता है। पर हुआ क्या और सच क्या है, आज हम पूरे खेल को समझाएंगे। उस खेल को जिसके बारे में पाकिस्तान का आरोप है कि इसे रो ने अंजाम दिया, लेकिन सब कुछ इंडियन आर्मी के इशारे पर हुआ। 24 नवंबर 2025 की तारीख पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि इसी दिन पहली बार इस्लामाबाद ने महसूस किया कि दुश्मन कोई बाहरी देश नहीं बल्कि उनके सिस्टम के अंदर बैठा एक अदृश्य साया है, जिसे वे देख भी नहीं पा रहे हैं और पकड़ भी नहीं पा रहे हैं। यह साया था भारत की वो खुफिया रणनीति जो बिना धमाका किए दुश्मन के दिमाग में विस्फोट कर देती है। यह कोई साधारण स्टिंग नहीं था, यह साइलेंट स्टिंग था, जहां शोर सिर्फ पाकिस्तान के अंदर था, रो की तरफ नहीं। कहानी की शुरुआत तब हुई जब आधी रात को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का सर्वर 17 मिनट के लिए अचानक ब्लैंक हो गया। पाकिस्तान में यह पहली बार नहीं हुआ था, लेकिन फर्क इतना था कि इस बार जो डेटा गायब हुआ वह पाकिस्तान की विदेश नीति के सबसे संवेदनशील बिंदु से जुड़ा था। तुर्की के साथ होने वाली सीक्रेट मीटिंग्स, चीन के साथ सीपैक फेज 4 की डील और ईरान की मदद से भारत के खिलाफ साइबर स्ट्राइक का प्लान, सब कुछ एक झटके में गायब। यह महज कोई तकनीकी गलती नहीं थी, यह वह सर्जिकल प्रिसेंस थी जिसकी पहचान रो ने दशकों में गढ़ी है। आईएसआई ने रात भर सर्वर की ट्रेसिंग की। 26 साइबर एक्सपर्ट बुलाए गए, जिनके अनुसार हैकिंग का सोर्स इंटरलिंक्ड इन्फिल्ट्रेशन था। इसका सीधा मतलब था कि हमला बाहर से नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर बैठे किसी व्यक्ति के जरिए हुआ। पाकिस्तान की नींद यहीं से उड़ने लगी। शक सबसे पहले अपने अधिकारियों पर गया। जिस देश की जासूसी एजेंसी हमेशा भारत के अंदर स्लीपर सेल ढूंढने का दावा करती थी, वह अब अपने दफ्तर में रो का स्लीपर तलाश रही थी। विडंबना कैसी लगती होगी। उधर इस्लामाबाद में खबरें फैलने लगी कि सेना के 2 अफसरों को अचानक सिक्योरिटी रिस्क बताकर हटा दिया गया है। दोनों पर आरोप था कि वे बाहर की एजेंसी को संवेदनशील इनपुट दे रहे थे। पाकिस्तान में बाहर की एजेंसी सिर्फ एक होती है, रो। यह बात किसी टीवी चैनल पर बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी, लेकिन सेना और आईएसआई के अंदर यह डर सच्चाई बन चुका था कि भारत की पहुंच उनके सिस्टम के भीतर तक है। इस बीच खबर आई कि अफगानिस्तान के 2 कुख्यात तालिबानी कमांडर अचानक गायब हो गए। पाकिस्तान यह मानकर चल रहा था कि वह उन्हें भारत में दहशत फैलाने की किसी नई योजना में इस्तेमाल करेगा, लेकिन रो ने उन दोनों को पहले ट्रैक कर लिया था। पाकिस्तान को लगा कि वे मारे गए, लेकिन सच्चाई यह थी कि रो ने उन्हें गलत दिशा में धकेल दिया और वहां से उन्हें अदृश्य कर दिया। इस ऑपरेशन का कोड नाम था डबल हिट, जहां दुश्मन को 2 बार चोट लगती है। पहली बार एजेंट के गायब होने से, दूसरी बार यह समझकर कि भारत उन्हें ढूंढ चुका है। पाकिस्तान की असली बर्बादी तब शुरू हुई जब रो ने खाइबर मिरेज ऑपरेशन को एक्टिव किया। इसमें रो ने पाकिस्तान के नेटवर्क में फर्जी डिजिटल कम्युनिकेशन डाल दिया। आईएसआई को लगा कि एलओसी के पास भारत बड़ी सैन्य मूवमेंट कर रहा है।
पाकिस्तान ने 48 घंटे तक अपनी सेना को मूव कराया, फ्यूल खर्च किया, ट्रांसपोर्टेशन खर्च किया और बाद में पता चला भारत अपनी जगह से हिला ही नहीं था। पाकिस्तान ने अपने डर पर करोड़ों रुपए जला दिए। इस तरह के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को दुनिया में सिर्फ कुछ ही एजेंसियां कर सकती है। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जो यह खेल बिना आवाज के खेलते हैं और अब खेल का वह हिस्सा आया जिसने पाकिस्तान के सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत गुप्त बैठक होनी थी। तुर्की, ईरान और पाकिस्तान के अधिकारी भारत के खिलाफ कश्मीर और पीओके में नई रणनीति पर विचार कर रहे थे। कमरे को साउंड प्रूफ बताया गया था, मोबाइल फोन बाहर रखे गए थे, सुरक्षा 3 लेयर में थी। लेकिन बैठक खत्म होने के 26 घंटे बाद इसी मीटिंग की रिकॉर्डिंग भारत के पास कैसे पहुंच गई? आईएसआई के पास इसका जवाब नहीं था। बाद में पता चला कि कमरे में लगा एक डेकोरेटिव स्टोन सोर्स नहीं बल्कि रो का माइक्रोचिप था। पाकिस्तान को पता ही नहीं चला कि किसने लगाया, कब लगाया, कहां से लगाया। यही वह स्तर है जो यह बताता है कि भारत अब सिर्फ डिफेंसिव राष्ट्र नहीं बल्कि एक उभरती खुफिया महाशक्ति है। 2024 से 2025 के बीच भारत की टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस क्षमता में 31% की वृद्धि हुई। भारत अब दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा एआई ड्राइवन इंटेलिजेंस नेटवर्क बना चुका है और यह कोई दावा नहीं, यह एक वास्तविकता है जिसे पाकिस्तानी अधिकारी मान तो रहे हैं लेकिन खुले में बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। दिल्ली में इसी दौरान रो ने एलओसी के पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम सक्रिय किया जिससे पाकिस्तान की कम्युनिकेशन लाइन 30 सेकंड के लिए ब्लैंक हो गई। पाकिस्तान को लगा शायद कोई युद्ध शुरू हो रहा है, लेकिन भारत ने सिर्फ यह दिखाया कि अगर भारत चाहे तो पाकिस्तान के संचार तंत्र को जमा कर रख सकता है। यह वह चोट थी जिसने पाकिस्तान के पूरे सुरक्षा नेटवर्क को सवालों में डाल दिया। सीपीईसी फेज 4 की संवेदनशील फाइलें लीक होने की खबर ने स्थिति और खराब कर दी। चीन ने इस लीक को आईएसआई की सबसे बड़ी विफलता बताया। चीन में यह पहली बार हुआ कि पाकिस्तान को खुले शब्दों में फटकार लगी। चीन ने कहा, इफ इंडिया नाउ द ब्लूप्रिंट द कॉरिडोर इज कॉम्प्रोमाइज्ड। पाकिस्तान के लिए सिर्फ डिप्लोमेटिक नुकसान नहीं था, यह आर्थिक तबाही थी। सीपैक फेज 4 का अनुमानित बजट $18 अरब है। अगर भारत उसकी लोकेशन और रूटिंग जानता है तो चीन इस परियोजना की सुरक्षा पर भरोसा नहीं करेगा। उधर इस्लामाबाद में 3 पत्रकार फरार हो गए जिन्होंने दावा किया कि आईएसआई उनसे पूछताछ कर रही है क्योंकि वे रो को जानकारी दे रहे थे। पाकिस्तान की मीडिया में फूट और डर दोनों बढ़ गए। सरकार सोशल मीडिया पर ब्लैकआउट लगाने की योजना में है क्योंकि उन्हें लगता है कि रो उनके डिजिटल नैरेटिव को भी नियंत्रित करने लगा है। रो की सबसे बड़ी ताकत यह रही कि उसने पाकिस्तान की जड़ों को अंदर से कमजोर किया बिना किसी ओपन ऑपरेशन के। पाकिस्तान को अब लगने लगा है कि भारत वहां सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि दिमागों के अंदर भी कब्जा कर रहा है। यह वह डर है जो किसी भी मिसाइल या टैंक से बड़ा होता है। यह वह प्रहार है जिसमें दुश्मन गोली नहीं खाता टूट जाता है। भारत की नई इंटेलिजेंस डॉक्ट्रिन के मुताबिक 2025 में 5 बड़े बदलाव किए गए। हाई अल्टीट्यूड सर्विलांस, एआई मैपिंग, सिग्नल इंटरसेप्शन, साइकोलॉजिकल ओप्स और इंटरनल इन्फिल्ट्रेशन मैपिंग। पाकिस्तान के खिलाफ यह रणनीति 2025 की सबसे आक्रामक रणनीति मानी जा रही है। यह वही रणनीति है जिसने पाकिस्तान के सुरक्षा सिस्टम की एक एक दरार भारत के सामने खोल दी। आज इस्लामाबाद सिर्फ डर में नहीं है बल्कि अपमान में जी रहा है। उनकी संसद में विपक्ष चिल्ला रहा है कि भारत ने हमारे सिस्टम में सेंध लगाई। सेना सरकार पर दोष फेंक रही है, सरकार सेना पर दोष डाल रही है और आईएसआई नहीं जानती कि उसके खुद के जनरल्स में से कौन रो का आदमी है। यह वह स्थिति है जो किसी भी राष्ट्र को भीतर से तोड़ सकती है। भारत ने पहली बार बिना एक गोली चलाए पाकिस्तान की सबसे मजबूत दीवार, उसकी खुफिया एजेंसी को घुटनों पर ला दिया। रो ने पाकिस्तान को सिर्फ हराया नहीं बल्कि यह साबित किया कि भारत की नई सोच पुरानी रक्षा रणनीति से कहीं आगे निकल चुकी है। यह वह सोच है जिसमें दुश्मन की बंदूक से पहले उसका दिमाग खाली किया जाता है। 24 नवंबर 2025 सिर्फ एक तारीख नहीं, भारत की खुफिया क्षमता के उदय की मोहर है। पाकिस्तान की जासूसी मशीनरी अब सिर्फ असफल नहीं, पूरी तरह ध्वस्त मानी जा रही है। इस्लामाबाद इसे सबसे बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा संकट कह रहा है।
जबकि दिल्ली इसे केवल एक साइलेंट ऑपरेशन कहती है। फर्क यही है, एक तरफ डर, दूसरी तरफ शक्ति। भारत आज अपने शत्रु को बताना नहीं चाहता कि वह क्या कर सकता है, क्योंकि उसे उससे भी अधिक करना आता है। पाकिस्तान आज चीख रहा है, लेकिन भारत शांत है, और यही शांति पाकिस्तान का सबसे बड़ा भय बन चुकी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।